रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज हम अपना अगला साइंस का ऑनलाइन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। आपकी बुक के ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी मदद से आपको जो नीचे खाली जगह दी गई है उसको फिल करना है। तो पहली खाली जगह है हमारी दी आईज़ आर सेट इन दी आई सॉकेट्स ऑफ दी स्कल। आँखें जो हैं वो खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर मौजूद जो सॉकेट्स हैं, सुराख हैं या जो जगह है वहाँ पे मौजूद होती हैं। दी आई वर्क्स लाइक ए कैमरा एंड इट हैज़ आ लेंस टू। आँख जो है वो एक कैमरे की तरह काम करती है और इसके अंदर एक लेंस भी मौजूद होता है। तो दूसरी खाली जगह के अंदर लफ्ज़ आएगा कैमरा। उसके बाद तीसरी खाली जगह है सी साउंड्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आवाज़ जो है वो वेव्स की शक्ल में, लहरों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। उसके बाद हमारी चौथी खाली जगह है डी द मिडल ईयर हैज़ डैश एंड 3 टाइनी बोन्स। हमारा जो मिडल ईयर है उसके अंदर ईयर ड्रम मौजूद होता है। ईयर ड्रम हम कान के पर्दे को कहते हैं और मिडल ईयर के अंदर 3 छोटी हड्डियां भी मौजूद होती हैं। तो चौथी खाली जगह के अंदर आएगा ईयर ड्रम। उसके बाद हमारी आखिरी खाली जगह है देयर आर लॉट्स ऑफ टाइनी डैश इनसाइड दी नोज़। तो इस खाली जगह के अंदर आएगा हेयर। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइनी हेयर इनसाइड दी नोज़। नाक के अंदर बेशुमार छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नीचे आपको कुछ बुक के ऊपर इंफॉर्मेशंस दी गई हैं तो उनको पढ़ के बताना है कि उनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू है, सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स है। तो पहला जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है द शॉर्ट हेयर ऑन द एज ऑफ द आईलैशेस आर कॉल्ड आईलिड्स। आईलैशेस के किनारे के ऊपर जो छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं उनको आईलिड्स कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स है। जो बाल मौजूद होते हैं आँख के किनारे के ऊपर उनको हम आईलिड नहीं कहते बल्कि आईलैशेस कहते हैं। उसके बाद हमारा जो बी पार्ट है द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ आल्सो नोन एज पिना। कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम पिना भी कहते हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद सी है नॉस्ट्रल्स आर सेपरेटेड बाय अ वॉल नोन एज कॉर्निया। नॉस्ट्रल्स कहते हैं नाक के वो सुराख जिनके ज़रिए हवा नाक के अंदर दाखिल होती है। तो नॉस्ट्रल जो है उसको एक दीवार ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है, उस दीवार को हम कहते हैं कॉर्निया। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत है। कॉर्निया जो है वो नाक के अंदर नहीं बल्कि ये वो हिस्सा है जो आई के अंदर, आँख के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद डी पार्ट है आवर टंग डिटेक्ट्स डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फूड। हमारी जो ज़ुबान है ये ख़ुराक के मुख्तलिफ़ जायकों का पता चलाती है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू है। उसके बाद आखिरी हमारी जो पार्ट है इस क्वेश्चन का द सेंसरी नर्व्स इन द स्किन सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। स्किन के अंदर, जिल्द के अंदर सेंसरी नर्व्स मौजूद होते हैं। जब हमारी जिल्द किसी भी चीज़ को टच करती है तो वो नर्व्स उस चीज़ के मुतालिक पैगाम जो है वो दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू है। उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली एंड टिक द करेक्ट आंसर। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके नीचे 3 ऑप्शन हैं तो उनमें से जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर हमने टिक करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर आई। कौन सा हिस्सा है जो कि हमारी आँख का हिस्सा है। तो आपकी बुक के ऊपर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्यूपिल का, दूसरा ऑप्शन है स्टिरअप का और तीसरा ऑप्शन है पिना का। तो आँख का जो हिस्सा है वो कहलाता है प्यूपिल। उसके बाद दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ इनर ईयर। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा हिस्सा जो है वो इनर ईयर के अंदर मौजूद है। तो 3 आपको हिस्से दिए गए हैं। पहला जो हिस्सा है वो है हैमर, उसके बाद है ईयर ड्रम और तीसरा है कॉकला। तो कॉकला जो है वो इनर ईयर के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद सी है
नेज़ल कैविटी इज़ अ पार्ट ऑफ नोज़। नेज़ल कैविटी जो है वो नाक का हिस्सा है। उसके बाद अगला पार्ट है विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू च्यू एंड स्वेलो दी फूड। जिस्म का कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ख़ुराक को चबाने और उसको निगलने में हमारी मदद करता है। तो टंग, ज़ुबान जो है वो ख़ुराक को चबाने और उसको आगे निगलने में, जिस्म के अंदर दाखिल करने में अहम किरदार अदा करती है। आखिरी हमारा पार्ट है विच सेंसरी ऑर्गन हैज़ 3 लेयर। तो हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 तहें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो आज का हमारा काम है। इन तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह आप लोगों ने याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।